हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि महारानी प्रणाली और महाराजा शिलादित्य कहते हैं कि राजकुमार अंगद, ये आपके हाथ लाल कैसे। और इतने में जब वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं तो महाराजा शिलादित्य महारानी से कहते हैं कि महारानी, सारे तथ्य आपके सामने है। अब महारानी होने की नाते आपको कुछ कहना पड़ेगा, आपको कुछ सवाल करने पड़ेंगे। और महारानी प्रणाली राजकुमार अंगद से कुछ सवाल करने ही वाली थी। और इधर आप देखेंगे कि राजकुमारी गरिमा से ऐश्वर्या कहती हैं कि गरिमा, आप जाइए और तट पर जाकर के आप चीगू को उनकी माता के साथ यहाँ पर आने से रोकिए किसी भी तरह से। तो गरिमा कहती हैं कि ऐश्वर्या दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं। आप, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरदार चीगू आ रहे हैं। इधर देखेंगे कि महारानी प्रणाली राजकुमार अंगद से सवाल करने ही वाली होती, इतने में वहाँ पर काकी आ जाती हैं और काकी से अपना हाथ दिखाती हैं। काकी कहती हैं कि देखिए महारानी, देखिए पता नहीं हमारे मलिंग में क्या हो गया है। और ये देखिए, ये कोई जादू है क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आपको पता लगाना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं है, हमारे पुत्र प्रताप को आप देखिए। और फिर वो प्रताप को बुलाती हैं। प्रताप का पूरा चेहरा लाल होता है, पूरा नीचे से ऊपर तक। महाराजा शिलादित्य देख के रह जाते हैं और फिर वो कहते हैं, आप क्यों बाहर खड़ी हैं, आप भी आ जाइए। और फिर रानी भूमि आ जाती हैं। तो जब महाराज रानी भूमि को देखते हैं तो वो कहते हैं, ये क्या। और रानी भूमि कहती हैं, ये देखिए महाराज, उनके हाथ और मुंह दोनों ही लाल हो जाते हैं। इधर गरिमा तट पर पहुंचती हैं और वो सरोवर में कंकड़ फेंक रही होती, इतने में आदिवंत आ जाते हैं। आदिवंत को देख के गरिमा सब कुछ भूल जाती हैं। गरिमा कहती है, हम तो यहाँ पर रोज आते हैं और रोज यहाँ पर कंकड़ फेंकते हैं क्योंकि हमारे मलिंग से सरोवर का पानी दूर न जाने पाए। और आपने वो कहानी सुनी तो होएगी, वो कौए वाली, वो पानी में कंकड़ फेंकने वाली। तो आदिवंत कहते हैं कि हाँ, हमने सुनी है। और फिर वो हंसने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम आपसे कुछ पूछने वाले थे। इधर ऐश्वर्या काफ़ी परेशान होती है। वो कहती हैं कि कहीं चीगू यहाँ पर आ ना जाए अपनी माता के साथ में, किसी ना किसी तरह से उनको वहीं पर रोकना पड़ेगा। इतने में वो ऊपर से देखती हैं कि सरदार चीगू अपनी माता के साथ, अपने प्रहरियों के साथ आ रहे हैं। वो कहती हैं कैसे भी रोकें, और वो हाथ दिखाती हैं दूर से। सरदार चीगू उनकी तरफ देखते हैं तो इतने में ऐश्वर्या की माता धारिणी वो आने आने लगती हैं और ऐश्वर्या छुप जाती है। अब ऐश्वर्या की माता धारिणी वो देख रही होती है। अधिवंत गरिमा से कहते हैं कि ऐश्वर्या को पता था कि उनके तात किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो जब गरिमा सोचती है, ऐश्वर्या दीदी को पता था कि हमारे तात भी इस बारे में सोच रहे हैं, तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं। इधर सरदार चीगू और अपनी माता के साथ मलिंग में आ जाते हैं और गरिमा काफ़ी परेशान होती है, तो उनका ध्यान सरदार चीगू पे नहीं पड़ता। इधर आप देखेंगे कि महारानी प्रणाली और शिलादित्य ये देख के हैरान होते हैं कि काकी और प्रताप के भी सब हाथ और मुंह लाल हो गया है, और भूमि के भी। और ये देख कर के वो लोग चुप रह जाते हैं। वो अंगद से कोई भी सवाल नहीं कर पाते हैं। इधर शिलादित्य मन ही मन काफ़ी परेशान होते हैं, आखिर हुआ तो हुआ कैसे ये। इधर गरिमा देखती है कि सरदार चीगू अपनी माता के साथ महल में आ गए हैं, अब क्या किया जाए। इधर महाराज देखते हैं देवी अंतरा अपने पुत्र चीगू के साथ आई हैं और वो कहते हैं आइए। और फिर देवी अंतरा जब देखती हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो वो कहती हैं कि महाराज, क्या हम आपसे एक प्रार्थना कर सकते हैं, क्या हम आपसे अकेले में कुछ वार्तालाप कर सकते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, क्यों नहीं। और फिर वो अपने दास से कहते हैं कि जाइए, आप देवी अंतरा को बाइज्जत कक्ष में ले जाइए और वहाँ पर इनको बैठा लिए अच्छे से। और वहाँ पर वो ले जाते हैं। इधर अंगद देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, आप हमसे कुछ पूछ रहे थे, आपकी वार्तालाप अधूरी रह गई थी। तो वो कहते हैं हम आपसे बाद में बात करेंगे। इतना कहकर वो चले जाते हैं। इधर गरिमा और ऐश्वर्या दोनों लोग देखते हैं और ऐश्वर्या देखती है कि सरदार चीगू माता के साथ आ गए हैं। और गरिमा अपनी माता भूमि को देखकर पर हंसने लगती हैं। वो कहती हैं कि माँ, हम पहले बहुत परेशान थे माते, और यहाँ पर आपको देखते सारी परेशानियाँ हमारी छूमंतर हो गई और हम प्रसन्न हो गए। और वो कहती हैं कि आप कैसी बात कर रही हैं। तो वो बताती हैं कि माते,
हमारे विवाह के लिए ये बात तात को भी पता है, आदिवंत, और हमारे विवाह के बारे में वो सोच रहे हैं और वो ये सोच के परेशान हो जाती। सदा चीगू खड़े होते हैं, देवी अंतरा अपने पुत्र की तरफ देखती हैं। इतने में वहाँ पे रानी धारिणी आ जाती हैं। रानी धारिणी देखती सदा चीगू वो अपनी माता के साथ है, उनसे रहा नहीं जाता, वो अंदर ही आ जाती हैं। तो देवी अंतरा कहती हैं कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि शायद ये बात आप पहले से जानते, फिर भी हम कहना चाहते हैं कि हम अपने पुत्र चीगू के लिए